हे दोस्तों, मून मिशंस की अपनी पिछली वीडियोस में हमने रूस, अमेरिका और चाइना के प्रोजेक्ट्स को जाना। अब बारी है अपने भारत देश के मून मिशंस को जानने की। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया ने अपने मून मिशंस को चंद्रयान प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया, जिसका पहला मिशन था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 मिशन 22 अक्टूबर 2008 को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जो अगस्त 2009 में पूरा हुआ। ये मिशन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित हुआ, क्योंकि इस समय इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी प्रेजेंट थी। मून के सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए इस मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे: पहला, इंडिया मेड लॉन्च व्हीकल का यूज कर एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन, डेवलप और लॉन्च करना जो मून के ऑर्बिट तक पहुंच सके। दूसरा, मून के सरफेस पर पहुंचकर लूनर सरफेस की मिनरोलॉजिकल मैपिंग करना ताकि उसके कंपोजिशन का पता लगाया जा सके। तीसरा, अपनी साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाना। और चौथा, सब सैटेलाइट के मून के सरफेस पर इम्पैक्ट को स्टडी करना ताकि फ्यूचर लैंडिंग्स को सेफ एंड साउंड बनाया जा सके। वैसे तो चंद्रयान 1 मिशन को हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त 2003 को अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान घोषित कर दिया था, लेकिन इस मिशन को असली गति मिली हमारे एक और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान। चंद्रयान 1 मिशन के स्पेसक्राफ्ट को मून के सरफेस पर डायरेक्टली नहीं बल्कि अ सीरीज ऑफ स्टेप्स में भेजा गया, जिसमें करीब 21 दिन का समय लगा। 14 नवंबर 2008 को मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रयान से अलग होकर मून के साउथ पोल पर लैंड किया, जिसके बाद चांद की धरती पर अपने देश का झंडा लगाने वाला इंडिया चौथा देश बन गया। इस मून इम्पैक्ट प्रोब ने स्केलेटन क्रेटर को हिट किया, जिससे उसके आसपास की मिट्टी बाहर आ गई, जिसने साइंटिस्ट को लूनर वाटर आइस को स्टडी करने में हेल्प की। मून के सरफेस पर इस इम्पैक्ट की जगह को जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया। इस पूरे मिशन की लागत 54 मिलियन US डॉलर यानी करीब 386 करोड़ रुपए थी, जो लगभग 10 महीने 6 दिन तक एक्टिवली चलता रहा। लेकिन 28 अगस्त 2009 को इस स्पेसक्राफ्ट का हमारे साथ कम्युनिकेशन टूट गया। विशेषज्ञों का कहना था कि यह स्पेसक्राफ्ट 2012 तक लूनर सरफेस पर ही रहेगा, जब तक कि यह क्रैश नहीं होता। चंद्रयान मिशन 1 के 10 महीने यानी सिर्फ 312 दिनों के टाइम पीरियड होने के बावजूद साइंटिस्ट ने इस मिशन को 95% सक्सेसफुल बताया, क्योंकि इतने कम समय में ही इस मिशन ने मून की हमें वो सारी जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी थी जो ये शायद 2 सालों के अंदर करता, जिसने चंद्रयान 2 मिशन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। चंद्रयान 1 ने अपने मिशन के दौरान जिन उपलब्धियों को हासिल किया वो है मून के सरफेस के नॉर्थ और साउथ पोलर रीजन्स की हाई रेजोल्यूशन मिनरोलॉजिकल और केमिकल इमेजिंग, लूनर पोल्स पर लूनर वाटर आइस की सर्चिंग, लूनर हाईलैंड रॉक्स पर केमिकल के आइडेंटिफिकेशन, रिमोट सेंसिंग से लूनर क्रस्ट के केमिकल स्ट्रेटिग्राफी, लूनर सरफेस के हाई वेरिएशन फीचर्स की मैपिंग, मून के ओरिजिन और एवोल्यूशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझना। इस पूरे मिशन को 8 साइंटिस्ट की टीम ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिसे उस समय के इसरो हेड जी माधवन नायर लीड कर रहे थे। चंद्रयान 1 की सक्सेस को सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, जिस कारण इसने 3 इम्पोर्टेंट अवार्ड्स को भी हासिल किया, जो थे द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, The International Lunar Exploration Working Group Award for Most International Lunar Payload Ever and the National Space Society Award in the Science and Engineering category। इन सभी अचीवमेंट से परे चंद्रयान 1 मिशन की सबसे बड़ी और अहम अचीवमेंट थी लूनर सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स को कंफर्म करना, जिससे ये पता चला कि मून पर पानी तो है पर लिक्विड फॉर्म में नहीं। चंद्रयान 1 मिशन की सक्सेस ने इंडियन साइंटिस्ट के उत्साह को और बढ़ा दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने फॉलो अप मिशन चंद्रयान 2 पर काम करना शुरू कर दिया। चंद्रयान 2 मिशन इसरो के चंद्रयान प्रोग्राम के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का सेकंड मिशन था। चंद्रयान 2 मिशन के स्पेसक्राफ्ट
क्राफ्ट को भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से 22 जुलाई 2019 को शाम 2:43 पर GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया। चंद्रयान मिशन 2 बहुत ही खास था क्योंकि इसमें 3 अहम चीजें मौजूद थी, ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। इस पूरे मिशन की लागत लगभग 800 करोड़ रुपए थी, जिसके मेन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे लूनर सरफेस की कंपोजिशन की वेरिएशंस को डीपली स्टडी करना, लूनर सरफेस में प्रेजेंट लूनर वाटर की लोकेशन और अबेंडेंस को फाइंड आउट करना, और सबसे जरूरी चंद्रयान 2 मिशन के जरिए इंडिया के फर्स्ट रोवर को मून के साउथ पोल पर लैंड करवाना। इस मिशन को 2 वुमेन साइंटिस्ट रितु करिदल मिशन डायरेक्टर और मुथैया वनिता प्रोजेक्ट डायरेक्टर लीड कर रही थी। इस मिशन से न सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इंडिया से उम्मीद बढ़ गई, बट अनफॉर्चुनेटली 6 सितंबर 2019 को लैंडर अपनी इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी से हिल गया, जिस कारण लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई। इसरो की रिसर्च टीम ने ये कंफर्म किया कि विक्रम लैंडर को गाइड करने वाले सॉफ्टवेयर में लास्ट मिनट पर टेक्निकल ग्लिच होने के कारण चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 2 मिशन के फेलियर से न सिर्फ हमारे इसरो हेड के सिवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आहत हुए, बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए यह एक दर्दनाक लम्हा था, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों का विक्रम लैंडर से संपर्क तब टूटा जब ये महज चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को लैंड करवाने वाला चौथा देश बन जाता, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। चंद्रयान 2 मिशन के फेलियर के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को मून के सरफेस पर लोकेट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। इसलिए अब ये बता पाना भी मुश्किल हो रहा था कि लैंडर और रोवर ठीक है या वो हार्ड लैंडिंग के कारण क्रैश कर गए हैं। बट थैंकफुली 2 दिसंबर 2019 को नासा के प्रोजेक्ट LRO के जरिए जारी की गई इमेजेस और डाटा की मदद से चेन्नई के एक 33 वर्षीय साइंटिस्ट शानमुगा सुब्रमण्यम ने चांद की सतह पर क्रैश साइट और विक्रम लैंडर के कचरे को स्पॉट कर लिया। ये काम शानमुगा ने इम्पैक्ट से पहले और इम्पैक्ट के बाद की मून के सरफेस की फोटोज को स्टडी करने के बाद किया। आप इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं कि चांद के सरफेस की इस पिक्चर में कुछ मलबे जैसा है, जिसमें विक्रम लैंडर के मलबे को ग्रीन कलर से और लैंडर के क्रैश होने के कारण चांद की मिट्टी में आए चेंजेस को स्काई ब्लू कलर से दिखाया गया है। शानमुगा को ये मलबा इम्पैक्ट साइट से करीब 750 मीटर दूर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिला। यही नहीं, पिछले साल 2 अगस्त 2020 को इसी स्पेस एंथुसियास्ट शानमुगा ने रोवर प्रज्ञान को भी मून के सरफेस पर स्पॉट कर लिया, जिसके बारे में इनका कहना है कि ये लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग के कारण लैंडर से बाहर आ गया। डेड विक्रम लैंडर के साथ ही लाइव कंडीशन में उसे कुछ ही दूर प्रेजेंट है। इस पिक्चर में ब्लैक डॉट प्रज्ञान रोवर और व्हाइट डॉट विक्रम लैंडर को दिखा रहा है। शानमुगा के मुताबिक लैंडर विक्रम ने अर्थ के सिग्नल्स और कमांड्स को रिसीव तो किया है और उसे रोवर तक भी पहुंचाया, पर क्रैश के कारण हुए डैमेजेस के कारण वो दोबारा अर्थ के साथ ना तो कांटेक्ट बना पा रहा है और ना ही कोई रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। चंद्रयान 2 मिशन के फेलियर से हमारे साइंटिस्ट हताश तो हुए, परंतु अभी उन्होंने हार नहीं मानी है। अब एक बार फिर हमारे साइंटिस्ट चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चंद्रयान 2 मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो चंद्रयान 3 मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाता, पर क्योंकि ऐसा ना हो सका, इसलिए अब चंद्रयान 3 मिशन को हम चंद्रयान 2 मिशन के गोल्स के साथ 2021 में विटनेस करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।